नमस्कार दोस्तों। किसी भी बिजनेस को करने के लिए आपको मोटिवेट करना बहुत जरूरी होता है। मैं मेरे वीडियोज में कहा करता हूं कि जब तक आप बिजनेस नहीं कर पाओगे, जब तक आपकी पीठ पर कोई थपकी मारने वाला नहीं होगा, जा बेटा मैं बैठा हूं, तू बिजनेस कर, मैं देख लूंगा, संभाल लूंगा। क्योंकि आपके मन में कई विचार होते हैं। बिजनेस करूंगा घाटा लग जाएगा, बिजनेस करूंगा फेल हो जाऊंगा, बिजनेस करूंगा सर्विस से कम कमाऊंगा, बिजनेस करूंगा क्या पता चलेगा या नहीं चलेगा, कहां करूंगा, कौन सी जगह करूंगा, क्या चीज ला करके बेचूंगा, किस चीज का बिजनेस करूंगा, कस्टमर कहां से आएंगे। ऐसे कई नहीं, एक नहीं, अनेकों सवाल आपके दिमाग में होते हैं। और ऐसी स्थिति में आपको मोटिवेट करने वाला चाहिए, पीछे से थपकी देने वाला चाहिए। आज इसी कड़ी में मैं ये मोटिवेशनल वीडियो बना रहा हूं। आप जरूर इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक सुनिएगा। जब एक जानवर कर सकता है तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। जी हां दोस्तों, ये एक ऐसी स्टोरी है जो आपके जीवन को नई दिशा और दशा दे सकती है। देखिए, एक जानवर क्या कर सकता है। जानवर कहीं कॉलेज में पढ़ने जाते हैं क्या? नहीं पढ़ने जाते, 99%। हाँ, कुछ लोग घोड़ों को, कुत्तों को ऐसी प्रैक्टिस करवाते हैं, ट्रेनिंग दिलाते हैं और वो तैयार भी हो जाते हैं। मगर 99% जानवर कहीं कोई ट्रेनिंग लेने नहीं जाते, कहीं कोई MBA की पढ़ाई नहीं करने जाते, कहीं कोई रिसर्च नहीं करते। जब वो इतना कर सकते हैं, एक शेर, जंगल का राजा की कहानी है ये। वो क्या करता है, क्या नहीं कर सकता। देखिए, एक आदमी अपनी पारिवारिक परेशानियों से गुजर रहा था। काफी दिन उसने संघर्ष किया और संघर्ष करते करते एक दिन थक गया। जब आदमी अपने मन की व्यथा किसी को नहीं बता पाता है, या यूं कह सकते हैं किसी को बताने के बाद में प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो आदमी अपने आप को टूटा हुआ महसूस करता है। यही स्थिति उस आदमी के साथ हो गई। वो घर से निकल गया और उसने सोचा कि जंगल में जाकर के साधु बनूंगा, और साधु भी ऐसा बनूंगा कि लोग मेरा नाम अमर हो जाए। वो घर से निकला और एक जंगल में जाकर के ऊंचे टीले पर एक कुटिया बना ली, झोंपड़ी बना ली, हटमेंट जिसको बोलते हैं। उस हटमेंट में बैठ गया और राम का नाम लेने लग गया। राम को बार बार वो ये कहता था कि तू सबको देता है, मेरे को क्यों नहीं दे रहा, सबको तुम देते हो, मेरे को क्यों नहीं दे रहा। और उसने अन्न का त्याग कर दिया। एक दिन वो उस कुटिया के पास में जो पेड़ था, उस पेड़ की ऊंचाई पर चढ़ गया और चढ़ के आसपास को देखने लगा। तो दूर एक तालाब के पास उसे एक लोमड़ी पड़ी हुई दिखाई दी। वो लोमड़ी जिसके चारों पैर नहीं थे। ध्यान से सुनिएगा, चारों पैर नहीं थे। वो लोमड़ी घिसट घिसट के चल करके पेड़ के नीचे बैठी थी और वहां से तालाब के पास आई। और तालाब ज्यादा दूर नहीं था, 20-30 फीट दूर था। वो घसीट के आई और पानी पी के वहीं तालाब के पास वो वहीं अपने पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गई। और शरीर से वो मोटी ताजी थी। उस आदमी ने सोचा, ये लोमड़ी क्या खा करके जी रही है यहाँ, इससे चला ही नहीं जाता, ये कैसे जी रही है, केवल पानी पी के इतने दिन जी नहीं सकती। और जब एक लोमड़ी, एक जानवर जी सकती है, तो मैं क्यों नहीं जी सकता। सॉरी। तो उसने खाना खाना बंद कर दिया। किसने? उस आदमी ने। कि मैं तभी खाऊंगा जब भगवान स्वयं आकर के मुझे देंगे। सॉरी। तो उसने उस लोमड़ी को देखा और देखने के बाद में उसने वहां लोमड़ी के थोड़ा और नजदीक जाकर के एक पेड़ के ऊपर बैठ गया कि इसकी गतिविधियां देखते हैं, ये क्या खाती है और कैसे जीती है।
क्योंकि इतनी मोटी ताजी बिना कुछ खाए तो जी नहीं सकती। दोस्तों, रात की 12-1-2 बज गए तो दूर जंगल में शेर की आवाज आई। जब शेर की दहाड़ सुनी वो थरथराने लग गया, मगर वो भी जिद्दी था। सोच तो रखा ही था मरना है तो क्यों नहीं ये नजारा देख कर ही मरे। सॉरी, गला थोड़ा खराब है, एक्सक्यूज मी। थोड़ी देर बाद में शेर उधर आया और शेर के मुंह में कुछ था जो अपन जैसे वॉमिटिंग करते हैं। शेर आकर उस लोमड़ी के पास हमें आया तो वो दहल गया, अरे राम, ये लोमड़ी को खा जाएगा। मगर शेर ने ऐसा नहीं किया। शेर ने उस लोमड़ी के आगे वॉमिटिंग के रूप में जो खाया हुआ था वो निकाल के डाल दिया और वो लोमड़ी उसको खाने लग गई। शेर ने उस लोमड़ी को सहलाया, चाटा और चाट के वापस चला गया। वो आदमी देख करके दंग रह गया और दूसरे दिन की गतिविधि दोबारा देखी, तीसरे दिन देखी और देखते देखते वो अपनी कुटिया में चला गया और उसने ये सोच लिया कि जो भगवान इस लोमड़ी को देता है मेरे को भी देगा। दोस्तों, अपनी कुटिया में जाकर के उसने अन्न और जल दोनों त्याग दिए। 1 दिन, 2 दिन, 9 दिन, 100 दिन बाद में एक दिन भगवान स्वयं प्रकट हुए। भगवान ने पूछा, क्या चाहते हो तुम? बंदे ने कहा, आप कौन हैं? बोले, मैं भगवान स्वयं हूं। बोले, मैंने सुना है भगवान के 4 हाथ होते हैं। तो उन्होंने 4 हाथ बना लिए। बोले, मैंने सुना है भगवान के हाथ में शंख, पद्म, गदा और कमल का फूल होता है। उन्होंने वो भी बना लिए। बोले, अब कैसा लग रहा हूं? बोले, हाँ, अब भगवान लग रहे हो। बोलो, क्या चाहते हो? बोलो, मैं ये चाहता हूं कि जब आप इस लोमड़ी को दे रहे हो तो मेरे को क्यों नहीं देते? आपको पता है भगवान ने क्या कहा उनको? अरे बेवकूफ, लोमड़ी के हाथ और पैर जन्मजात नहीं है। ये चारों पैर जो होते हैं यही हाथ का काम करते हैं और यही पैर का काम करते हैं। ये जन्मजात नहीं है इसके। ये मेरी गलती कह सकता हूं, विधाता की गलती कह सकता हूं, मगर तेरे को मैंने हाथ और पैर दोनों दिए हैं, चारों दिए हैं। तुम कमा करके खा सकते हो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। भगवान ने कहा, ध्यान से सुनिए, कि जब एक जानवर शेर कर सकता है तो फिर तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम लोमड़ी क्यों बनना चाहते हो? शेर बनो। दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा, आप भी लोमड़ी बनने की जरूरत नहीं है, शेर बनने की औकात रखिए। और यदि आप शेर बन गए तो मैंने पहले एक वीडियो बनाया है, उसमें बताया है, के हरि केश भुजंगमणि पतिव्रता का गात, सूरा शस्त्र सुमधन जीवत लगे न हाथ। शेर के बालों को कोई नहीं नोच सकता। आप भी यदि शेर बन जाओगे और बिजनेसमैन बन जाओगे तो आपको कोई टच नहीं कर सकता। इस संसार का सबसे मोटिवेशनल वीडियो हो सकता है ये, बशर्ते कि आप सब दोस्तों को शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो। नमस्कार।